गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए रोजाना सत्संग साखियां लाते रहते हैं। रोजाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। साध संगत जी, सदगुरु की तरफ से हुक्म होता है कि भजन पर जब भी बैठो तो खुद को एक कपड़े या एक चादर से ढक लो। संगत जी, भजन सिमरन वो अनंत और अपार शक्ति है जिसे हमारे सदगुरु ने हमें सौंपा है। जब सदगुरु हमें नाम दान की दात देते हैं तो हमें कुछ बातें भी समझाई जाती है। जिन बातों में से एक बात यह है कि खुद को छुपाकर भजन करना है। चाहे खुद पर कोई कपड़ा डाल लो या किसी चीज से खुद को ढक लो। और खास बात यह है कि जब हम पूरी श्रद्धा और भावना से किसी कपड़े को ओढ़कर भजन में बैठते हैं तो वो चादर या कपड़ा महज कपड़ा नहीं रह जाता। वो हमारी श्रद्धा की प्रतीक बन जाती है, एक सुरक्षा कवच बन जाती है और सदगुरु की छाव हमें अपने आगोश में ले लेती है। इस वीडियो में इसी बात पर आधारित एक सच्ची घटना का जिक्र है, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर सुनना। और इस घटना के बाद आप एक और घटना भी सुनेंगे जब एक शराबी हुजूर जी की कार से टकराकर बेहोश हो गया था। आइए सबसे पहले सुनते हैं खुद को ढककर भजन सिमरन क्यों करना है। एक दिन की बात है, कुछ सत्संगी आपस में सत्संग के बाद चर्चा कर रहे थे। बात चल पड़ी कि क्या वाकई चादर ओढ़कर भजन करना जरूरी है। एक भाई ने कहा, हम तो ऐसे ही भजन कर लेते हैं। कुछ और संगत ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा, हम भी चादर के बिना ही बैठते हैं। लेकिन कुछ संगत ऐसी भी थी जो कह रही थी कि वे हमेशा चादर ओढ़कर ही भजन में बैठते हैं। वहीं पर एक बुजुर्ग बाबा बैठे हुए थे जिन्हें सभी प्रेम पूर्वक बाबूजी कहते थे और जिनका सब बेहद सम्मान करते थे। वो बाबूजी चुपचाप बैठे थे और सबकी बातें सुन रहे थे। फिर संगत ने बाबा जी की तरफ देखा और उनसे चादर से ढकने वाली बात के बारे में पूछा। जब संगत ने उनसे मार्गदर्शन मांगा तो उन्होंने संगत को एक सच्ची घटना सुनाई जिसने सबकी आंखें नम कर दी और सबको समझ आ गया भजन सिमरन में चादर का क्या महत्व है। बाबा जी ने बताया, एक समय की बात है। एक बहुत ही साधन संपन्न महात्मा थे। एक रात कुछ चोर उनके घर चोरी करने आ पहुंचे। अब फकीरों के पास सांसारिक रूप से क्या ही होता है, उनके पास तो मालिक की बख्शी हुई नाम की दौलत होती है जो उन्हें इस दुनिया की चीजों से ऊपर उठा देती है। जब चोरों ने घर में चारों ओर देखा और पाया कि वहां कोई कीमती चीज नहीं है तो वे निराश हो गए। उनमें से एक चोर ने अपने साथी से झुझुलाकर कहा, तू हमें किसके घर ले आया? यहां तो लगता है जैसे किसी फकीर का ठिकाना है, कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। हमने इतना बड़ा रिस्क भी लिया और हाथ भी कुछ नहीं लगा। जब चोरों ने चारों तरफ नजर घुमाई तो देखा कि उस महात्मा के पास केवल एक पुराना कंबल था, वो भी जगह से फटा हुआ। लेकिन वही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी जिसे वे सर्दियों में सोते समय ओढ़ते और भजन के समय खुद पर ढाल लिया करते थे। उस रात जब चोर घर में दाखिल हुए महात्मा ने उन्हें देखा तो रोने लगे। वे खुद से बातें करते हुए बोले हैं, मेरे मालिक, मेरे घर में तो चुराने लायक कुछ भी नहीं है और ये बेचारे चोर यहां आ गए हैं। इन्होंने इतनी मेहनत की और इनके हाथ यहां से कुछ भी नहीं लगने वाला। इनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। पांचों चोर चौंक गए, एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। उनमें से एक बोला, अरे भाई, रो क्यों रहे हो तुम? महात्मा ने सिसकियों के बीच जवाब दिया, तुम लोगों ने मुझ जैसे फकीर को भी इस काबिल समझा कि मेरे घर चोरी करने आए। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। सच कहूं, तुमने मुझे राजा जैसा सम्मान दिया है। काश मुझे पहले पता होता कि तुम आओगे तो कुछ इंतजाम जरूर करता। अब मेरा मन इसलिए भर आया है क्योंकि तुम्हें देने को मेरे पास कुछ भी नहीं। उनकी बातें सुनकर चोरों के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। वे कभी महात्मा को देखते कभी एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे कि ये इंसान कौन है, इंसान भी है या कोई और ही दुनिया का प्राणी। चोर को देखकर अक्सर लोग शोर मचाते हैं और ये इसलिए रो रहा है क्योंकि ये हमें कुछ दे नहीं पा रहा। महात्मा ने आगे कहा, अब जब तुम आ ही गए हो तो खाली हाथ मत जाओ। यही एक कंबल है मेरे पास, इसे ले लो। ये थोड़ा फटा हुआ जरूर है लेकिन सर्दी में तुम्हारे बहुत काम आएगा। महात्मा जी ने आगे कहा, देखो भाइयों, मना मत करना वरना मुझे बहुत दुख होगा कि मेरे घर से कोई खाली हाथ चला गया। चोर स्तब्ध रह गए।
आज तक उन्होंने ना जाने कितने घर लूटे थे, लेकिन ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ। अंततः भारी मन से उन्होंने वो कंबल ले लिया, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि महात्मा के पास और कुछ नहीं था। वो कंबल ही उनका वस्त्र था, वही ओढ़ते थे और उसी को बिछाते थे, और अब वो कंबल भी नहीं रहा। पांचों चोरों की आत्मा जैसे कांप गई हो। वे असमंजस में थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब महात्मा मुस्कुराकर बोले, मेरी चिंता मत करो बेटा, मुझे तो बिना कपड़ों के रहने की आदत है मेरे पास। ये मेरा एक लंगोट है, मैं इसी से काम चला लूंगा। आगे महात्मा जी बोले, सोचो तो सही, इस ठंडी रात में जब कुत्ते और दूसरे जानवर तक अपनी जगह से बाहर नहीं निकलते, लेकिन तब भी तुम लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आए हो। अब जब आ ही गए हो तो ये कंबल ले जाओ, और अगली बार आना हो तो कुछ दिन पहले खबर दे देना, ताकि मैं कुछ इंतजाम कर सकूं, जिससे कि तुम यहां से कुछ ना कुछ चुरा सको। ये सब बातें सुनकर चोरों की हालत पतली हो चुकी थी, और वे डर के मारे तुरंत महात्मा की झोपड़ी से बाहर भागे। जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़े, महात्मा की आवाज पीछे से आई, अरे भाई सुनो, कम से कम दरवाजा तो बंद करके जाओ और मुझे धन्यवाद तो कहो। चोरों ने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा और बड़बड़ाते हुए दरवाजा बंद किया और आपस में बोले, क्या अजीब आदमी है ये। फिर सर झुकाए वहां से चुपचाप निकल गए। महात्मा झोपड़ी में बनी एक छोटी सी खिड़की पर खड़े थे। उनकी निगाहें दूर तक उन चोरों के जाते कदमों को देखती रही। वे मन ही मन सोचने लगे, हर जीव में वही परमात्मा है, बस नजर की बात है। कुछ समय बीता और वे पांचों चोर कहीं और चोरी करते हुए पकड़े गए। उन पर मुकदमा चला, और जब पुलिस ने तलाशी ली तो और तो कुछ पुलिस को नहीं मिला, लेकिन वही कंबल उनके पास से बरामद हुआ। वो महात्मा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि बहुत पहुंचे हुए थे, और उनके बहुत से भक्त थे। अदालत में जब कंबल पेश हुआ तो जज ने उसे देखते ही पहचान लिया और सख्त लहजे में पूछा, तो तुम लोगों ने उस महात्मा के घर भी हाथ मारा था? साध संगत जी, जज साहब खुद भी महात्मा की कुटिया में अक्सर प्रवचन सुनने जाया करते थे। जज साहब ने उन्हीं महात्मा को गवाही के लिए बुलाया। जज बोले, अगर आपने कह दिया कि यह कंबल आपका है और इन लोगों ने चुराया है, तो हमें और कोई सबूत नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी एक बात 1,00,000 लोगों की गवाही के बराबर मानी जाती है। मैं आपको जानता हूं, आप कभी भी झूठ नहीं बोलते। आप बस एक बार कह दो कि आपका कंबल इन्हीं पांचों ने चुराया है, फिर मैं इन्हें ऐसी सजा दूंगा कि दोबारा चोरी करने का नाम भी नहीं लेंगे। चोर बुरी तरह घबराए हुए थे, उनके शरीर कांप रहे थे, और मन ही मन वे परमात्मा को पुकार रहे थे। जब महात्मा ने चोरों की ओर नजर डाली तो महात्मा के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि करुणा झलक रही थी। फिर वे जज साहब की ओर मुड़े और बोले, नहीं साहब, ये चोर नहीं है, ये तो नेक दिल सज्जन लोग हैं। मैंने अपनी मर्जी से इन्हें वो कंबल भेंट किया था, और बदले में इन्होंने मुझे दिल से धन्यवाद भी कहा था। महात्मा आगे बोले, जब कोई किसी को कुछ देता है और सामने वाला उसका आभार प्रकट करता है, और इन्होंने भी बिल्कुल वैसा ही किया था। इन्होंने मेरे यहां से कोई चोरी नहीं की। ये गवाही सुनकर जज साहब इस केस को वही खत्म कर देते हैं। साध संगत जी, महात्मा के इन शब्दों ने जैसे अदालत का माहौल ही बदल दिया। जज ने तुरंत आदेश दिया कि इन सभी को रिहा कर दिया जाए। रिहा होते ही वे सभी चोर सीधे उस महात्मा की कुटिया की ओर भागे। जैसे ही वहां पहुंचे, वे उनके चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। कांपती आवाज में बोले, महात्मा जी, हमें माफ कर दीजिए, अब हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे। हमें भी अपने जैसा बना लीजिए, हमें वह रास्ता दिखाइए जो आपको मिला है। महात्मा ने उन्हें वह दौलत दी जो ना तो किसी बाजार में मिलती है और ना ही चुराई जा सकती है। वो अनमोल नाम की दौलत जो चोरी से नहीं मिलती, वो खजाना जो कभी खत्म नहीं होता, बल्कि सत्संग, सेवा और सुमिरन से दिन रात बढ़ता ही जाता है। इसके बाद वे चोर भी सच्चे भक्त बन गए और महात्मा के मार्ग पर चलने लगे। साध संगत जी, महात्मा के दिए उस कंबल ने इन चोरों की जिंदगी ही बदल दी। और जब हम भजन सिमरन के लिए किसी चादर या कंबल का इस्तेमाल करते हैं, तो उस कंबल पर सद्गुरु का आशीर्वाद होता है और हमारे मन के बुरे विचार खत्म होने लगते हैं। इस तरह की चादर या कंबल का इस्तेमाल हमें किसी दूसरे काम में नहीं लेना चाहिए,
बल्कि हमेशा भजन सिमरन के टाइम में ही इस्तेमाल करना चाहिए। आइए अब उस बात को सुनते हैं जब हुजूर जी की कार से एक शराबी टकराकर गिर गया था। उस समय हुजूर महाराज जी गद्दी पर विराजमान थे और एक बार हुजूर महाराज किसी कार्यक्रम के सिलसिले में डेरे से बाहर जा रहे थे। जैसे ही वो डेरे से निकले, कुछ ही दूरी पर एक शराब के नशे में चूर आदमी अचानक हुजूर जी की गाड़ी के सामने आकर टकरा गया। साध संगत जी, संत महापुरुष हर प्राणी में परमात्मा का अंश ही देखते हैं। यही वजह है कि ऐसी किसी भी स्थिति में भी संत शांत करुणा से भरे और संवेदनशील रहते हैं। उस दिन जब महाराज जी ने ड्राइवर साहब से कहा कि हमें बाहर जाना है, तैयार हो जाना, तो ड्राइवर जी ने उसे आदेश की तरह माना और बिना देर किए तैयार होकर हुजूर को गाड़ी में बिठाया। ड्राइवर साहब ने जब पूछा, हुजूर जी हमें कहाँ जाना है, तो हुजूर जी मुस्कुराकर बोले, बेटा कल ही तो बताया था। ड्राइवर ने थोड़ी झेप के साथ कहा, हुजूर जी लेकिन याद नहीं रहा। फिर हुजूर गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। आगे आगे सुरक्षा वाहन चल रहा था, उसके पीछे हुजूर जी की गाड़ी थी। तभी अचानक एक नशे में धुत व्यक्ति सड़क पर लड़खड़ाता हुआ आया और हुजूर जी की कार के सामने आकर टकरा गया। ड्राइवर साहब ने झट से गाड़ी रोकी और कहा, हुजूर जी लगता है कोई व्यक्ति गाड़ी के सामने आ गया है। हुजूर जी ने शांत स्वर में जवाब दिया, हाँ बेटा मुझे भी ऐसा ही लगा। देखो जरा कौन है। सिक्योरिटी टीम ने तुरंत कार्रवाई की, उस आदमी को संभालने की कोशिश की। उन्होंने उसे उठाया और पूछा, भाई तू कौन है? लेकिन वो व्यक्ति कुछ बोल नहीं पाया। वो पूरी तरह नशे में था, कभी इधर गिरता कभी उधर। उसकी हालत देखकर हुजूर को कोई गुस्सा नहीं आया, बल्कि हुजूर की आंखों में करुणा चमक उठी। संतों का हृदय तो हर जीव के लिए प्रेम से भरा होता है, चाहे वो किसी भी हाल में क्यों ना हो। तब हुजूर जी ने ड्राइवर साहब से शांत स्वर में कहा, बेटा जाकर देखो तो सही कि कौन है। ड्राइवर तुरंत गाड़ी से उतरकर उस शख्स की ओर बढ़े। सिक्योरिटी के लोग भी हरकत में आ गए और उस शराबी को सड़क से एक किनारे करने लगे। लेकिन वो व्यक्ति बहस पर उतर आया, कभी चिल्लाता कभी उलझने लगता। जब हुजूर जी ने देखा कि मामला बिगड़ता जा रहा है, तो हुजूर जी खुद गाड़ी से बाहर आ गए। जैसे ही उस शराबी की नजर हुजूर जी पर पड़ी, वो हक्का बक्का रह गया। उसके चेहरे पर पहले हैरानी आई, फिर श्रद्धा के भाव आ गए। उसने तुरंत हाथ जोड़ लिए और कांपती आवाज में बोला, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, लोग आपको मालिक कहते हैं, उसी नाम की महिमा से मैं आपके पास चला आया। हुजूर जी ने सहज भाव से पूछा, भाई मैं कोई मालिक नहीं हूं, मालिक तो वो एक ही है। बाकी तुम मुझे ये बताओ कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या बात है, क्यों परेशान हो? उसने रुंधे गले से जवाब दिया, आप परमार्थ की बात करते हैं, सेवा की प्रेरणा देते हैं, यही बात मुझे खींच लाई। हुजूर जी मुस्कुराते हुए बोले, इस संसार में हर किसी का जीवन एक उद्देश्य से जुड़ा होता है। मुझे भी मालिक ने इसी उद्देश्य से भेजा है, ताकि मैं संगत की सेवा कर सकूं, लोगों का मार्गदर्शन कर सकूं। मैं वही कर रहा हूं जो उसने मुझे सौंपा है। हुजूर जी की कोमल वाणी और चेहरे की शांति देखकर वो आदमी अचानक फूट फूट कर रोने लगा। हुजूर जी ने प्यार से पूछा, भाई तू इतना क्यों रो रहा है, क्या दर्द है जो तू इस कदर टूट गया है? उस व्यक्ति ने डबडबाई आंखों से कहा, हुजूर जी मेरी पत्नी आपको बहुत मानती थी, मेरे बच्चे भी आपकी सेवा में जुटे रहते थे। एक दिन जब वे भंडारे से सेवा कर लौट रहे थे, जिस साधन में बैठकर वे दोनों घर आ रहे थे, उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया। उस हादसे में मेरी पत्नी और बच्चा दोनों ही चल बसे। अब मेरे पास कोई नहीं बचा, मेरा घर उजड़ गया। हुजूर जी ने उसकी पीड़ा को गहराई से महसूस किया और बोले, तो तूने इस गम में खुद को शराब में डुबो लिया? वो भाई धीरे से बोला, हाँ महाराज जी, मैं इस दर्द को सह नहीं पाया। तब हुजूर जी बोले, बेटा तेरी पत्नी और बच्चा बहुत नेक कर्मों में लगे हुए थे, सेवा करते थे, भलाई करते थे, मगर समय का कोई भरोसा नहीं होता। मालिक ने सबकी सांसें तय करके यहां भेजा है। जब सांसें पूरी हो जाती हैं, तो मालिक अपनी रूह को वापस बुला लेते हैं। लेकिन तू जो कर रहा है वो उनके कर्मों को नहीं, उनकी यादों को धूमिल कर रहा है। अब समय है कि तू संभल जाए, उनके नाम पर भलाई कर, सेवा कर, ताकि वो मालिक के घर सुकून से रह सके। उस आदमी ने भारी मन से हुजूर जी से पूछा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? हुजूर जी ने बड़ी सहजता से जवाब दिया,
बेटा, जिस आत्मा को मालिक ने बुलाना होता है वो किसी भी हाल में यहां नहीं रुकती, और जो यहां आया है उसे एक दिन लौटना ही है। परमार्थ से जुड़ी हुई रूहों का जब कर्मों का हिसाब पूरा हो जाता है तो ऐसी रूहें मालिक में समा जाती है। तेरी पत्नी और बच्चा भी मालिक में समा चुके हैं। तुझे तो मालिक का शुक्र करना चाहिए कि मालिक ने तेरी पत्नी और बच्चे को अपने घर जगह दी। साध संगत जी, जब उस व्यक्ति ने हुजूर जी के इन शब्दों को सुना तो वो एक तक उनके चेहरे को देखने लगा। जैसे ही उसकी निगाह हुजूर जी की आंखों से टकराई वो शांत हो गया, मानो सारी दुनिया की आवाज थम गई हो, और फिर अचानक वो बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। हुजूर जी ने तुरंत एक सेवादार से कहा, इसे धीरे से उठाओ और डेरे में ले चलो। चिंता मत करो, ये ठीक हो जाएगा। जब वो भाई डेरे लाया गया तो हुजूर जी बोले, इसे अंदर ले जाकर आराम से लेटा दो, इसे बस थोड़ी शांति की जरूरत है। एक सेवादार ने हैरानी से पूछा, महाराज जी, इसकी हालत ऐसी क्यों हो गई? हुजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, ये भाई पिछले जन्म में मेरा बहुत प्यारा सेवादार हुआ करता था। इसने संगत की खूब सेवा की थी, मगर फिर जिंदगी की ठोकर ने इसे रास्ते से भटका दिया। सेवादार ने फिर पूछा, हुजूर जी ऐसा क्या हुआ कि ये रास्ता भूल गया? हुजूर जी ने एक गंभीर स्वर में जवाब दिया, जब कोई बहुत अपना बहुत प्यारा इस दुनिया से चला जाता है तो दिल को संभालना आसान नहीं होता। इसकी पत्नी और बच्चा दोनों ही मालिक के पास चले गए। इसने वो दर्द कभी सहन नहीं किया और उसी गम में खुद को खो बैठा, पर अब मालिक की कृपा से सब ठीक होगा। हुजूर जी ने भरोसा दिलाया। कुछ देर बाद जब उस भाई को होश आया तो वो घबराकर बोला, मैं कहाँ हूं? सेवादार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाई तुम डेरे में हो। तो वो भावुक होकर बोला, मुझे हुजूर जी से मिलना है, बस एक बार हुजूर जी से मिलना है। अभी वो भाई सेवादार से बात कर ही रहा था कि तभी हुजूर जी वहां आ पहुंचे। हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? उस व्यक्ति की आंखें भर आई, कांपती आवाज में बोला, मैं ठीक हूं हुजूर जी। और फिर उनके दर्शन करते ही फूट फूट कर रोने लगा। वो कहने लगा, हुजूर जी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, नशे की हालत में ना जाने क्या क्या कह गया था आपको। हुजूर जी ने बड़े प्यार से कहा, बेटा हाँ, गलती तो तुमसे हुई है, लेकिन अगर कोई अपनी गलती से सबक ले ले तो वही इंसान सच्चा साधक बनता है। अब पीछे मत देखो, जो बीत गया उसे छोड़ो और आगे का जीवन भजन सुमिरन में लगाओ। बाकी चिंता मत करो, तुम बस मालिक पर भरोसा रखकर उसकी भजन बंदगी में लग जाओ। इतना सुनकर वो भाई रोने लगा तो हुजूर जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही है बेटा। जैसे सूरज निकलता है फिर बादल छा जाते हैं, कभी बारिश आती है पर क्या सूरज उगना छोड़ देता है? नहीं। उसी तरह हमें भी हालातों से लड़कर आगे बढ़ना है। अगर हर दुख से टूटने लगे तो जीवन कैसे जिएंगे? फिर हुजूर जी ने आगे कहा, अपना शेष जीवन मालिक को समर्पित कर दो, उसका नाम लो, सेवा करो, सिमरन करो। मालिक कहीं दूर नहीं है, वो तो हमारे भीतर ही है, बाहर तलाशने की जरूरत नहीं। वो आदमी सिर झुकाकर बोला, हुजूर जी आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। आज आपके सामने वचन देता हूं कि अब से सेवा, भजन और सिमर ही मेरी जिंदगी का मार्ग बनेंगे। हुजूर जी ने स्नेह से कहा, अब तुम डेरे में ही रहो, आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो, और जो कुछ तेरी पत्नी और बच्चों के साथ हुआ उसे मालिक की रजा समझकर स्वीकार करो। शायद उनका साथ बस इतना ही लिखा था। इतना सुनते ही वो फिर से रोने लगा। हुजूर जी बोले, बेटा शराब ने तेरा बहुत कुछ छीन लिया है, अब आगे की जिंदगी को मालिक के रास्ते पर चलकर संवार लो। मालिक ने ये जीवन दिया है, उसका हिसाब देना होगा, इसलिए अब अपना ध्यान भजन सिमरन में लगाओ, जिससे कि तुम अपने निज घर पहुंच सको। जैसे ही उस व्यक्ति ने हुजूर जी की बातें सुनी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। संगत जी उस दिन के बाद उसने डेरे में ही रहकर पूरी तरह से सेवा और सिमरन में लग जाना स्वीकार कर लिया और अपने जीवन को पूरी तरह मालिक के चरणों में समर्पित कर दिया। साध संगत जी संत महात्मा अक्सर कहते हैं कि इस संसार में एक भी घर ऐसा नहीं है जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो, और यह सच हम सब स्वीकार भी करते हैं कि जो आया है वो एक दिन यहां से जरूर जाएगा। लेकिन फिर भी हम अपनों को खोकर इतने टूट जाते हैं कि परमार्थ के रास्ते से भटक जाते हैं।
जबकि हमें परमार्थ के रास्ते को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये संसार एक रंगमंच है, या फिर एक फिल्म भी कह सकते हैं। जैसे एक फिल्म में कलाकार एक दूसरे के माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे आदि का रोल निभाते हैं, और जब फिल्म खत्म तो झूठ के वो रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम सब भी मालिक की बनाई इस फिल्म में रोल अदा कर रहे हैं। ये सब रिश्ते झूठ के हैं। सिर्फ मालिक से हमारा रिश्ता सच्चा है, और हमें उस रिश्ते का मान जरूर रखना है। साध संगत जी, आज की हमारी अगली साखी का विषय है कि अगर हम अपने संत सदगुरु से, अपने मुर्शिद से नाम दान ले लेते हैं, और उसके बाद हम मांस खाना और शराब पीना शुरू कर देते हैं, और अपने गुरु के हुक्म की उल्लंघना करना शुरू कर देते हैं, उनके बारे में नहीं रहते, तो ऐसे जीवों की क्या हालत होती है, क्या दुर्दशा होती है, इसी साखी में आज हम सुनेंगे। साध संगत जी एक सत्संगी परिवार था, जिन्हें एक पूर्ण संत महात्मा से नाम की बख्शिश हुई थी, और उन्हें एक पूर्ण संत महात्मा की शरण मिली हुई थी। लेकिन उस परिवार में जो उस बीवी का पति था, उसने नाम लेने के बाद शराब का सेवन करना शुरू कर दिया। इसके पीछे का कारण यह था कि उसकी संगत शराबियों की हो गई थी। तो जैसे कि फरमाया जाता है कि जैसी हमारी संगत होगी वैसा ही प्रभाव हम पर पड़ेगा। अगर हमने शराबियों की संगत की है तो हम शराब पीने लग जाएंगे, हमें शराब पीने की आदत लग जाती है। अगर हमने चोरी करने वालों की संगत की है तो हमें चोरी करने की आदत पड़ जाएगी। जैसी हम संगत करते हैं वैसा ही हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, वैसा ही कार्य हम करने लग जाते हैं, क्योंकि मन बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है और प्रभाव ले लेता है। इसके ऊपर किसी चीज का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि भाई नाम अभ्यासियों की संगत करो, अच्छे लोगों की संगत करो, जो आपको सही मार्गदर्शन दे सके, आपको एक अच्छा माहौल दे सके, एक अच्छा मार्गदर्शन दे सके। क्योंकि मन पर पड़ने वाले प्रभाव ही हमारे कर्मों में तब्दील हो जाते हैं। इसीलिए तो अक्सर फरमाया जाता है कि हमें अच्छा देखना चाहिए, अच्छा ही सुनना चाहिए, और मन के ऊपर किसी तरह का गलत प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए, क्योंकि मन हमारा बहुत ही चंचल है। अगर हमारे मन के ऊपर तरह तरह के प्रभाव पड़े हुए हैं तो उससे हमारी भजन बंदगी में भी मुश्किलें आएंगी। इसीलिए कहा जाता है कि हमें संतों की संगत करनी चाहिए, उनकी संगत की सेवा करनी चाहिए, ताकि हमारा मन मालिक की तरफ लग सके, मालिक की भजन बंदगी की तरफ लग सके। तो साध संगत जी ऐसे ही उस परिवार में जो बीवी थी उनकी भजन बंदगी बहुत थी। वो तो जैसे बताया जाता था वैसे ही मालिक के बाड़े में रहकर मालिक की भजन बंदगी करती थी, और उन दोनों को इकट्ठे नाम मिला था। लेकिन उनका जो पति था उसने शराब का सेवन करना शुरू कर दिया, जिससे कि वो परेशान रहने लगी। क्योंकि सत्संग जी, अगर कोई जीव नाम लेने के बाद ऐसी चीजों का सेवन करना शुरू कर दे तो उसे इसका दोगुना हिसाब देना पड़ता है। क्योंकि जैसे कि फरमाया जाता है कि एक तो वो जीव है जिन्हें मालिक की कोई खबर नहीं, मालिक के नाम की कोई खबर नहीं, और वो ऐसी चीजों का सेवन करते हैं। उन्हें तो माफी मिल भी सकती है, क्योंकि उन्हें मालिक के नाम की कोई खबर नहीं है, और ना ही उन्हें नाम मिला हुआ है। और जिन्हें नाम मिला हुआ है, जिन्हें सब कुछ पता है कि हमें इसका हिसाब देना पड़ेगा, और अगर वो जीव ऐसी चीजों का सेवन करते हैं तो उन्हें दोगुना हिसाब देना पड़ता है, और अपने गुरु की मार को भी झेलना पड़ता है। क्योंकि जो पूर्ण संत सदगुरु होता है उसने हमारी जिम्मेवारी ली होती है, जिससे वो नाम की बख्शिश करते हैं, उनकी जिम्मेदारी ले लेते हैं। उन्हें सचखंड पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। और अगर ऐसे जीव गलत कार्यों में लग जाते हैं, मांस और शराब का सेवन करना शुरू कर देते हैं, तो उन्हें गुरु की मार भी झेलनी पड़ती है, और उसका दोगुना हिस्सा भी देना पड़ता है। क्योंकि गुरु की जिम्मेदारी होती है कि वह हमें एक सही मार्गदर्शन देता रहे। संत महात्माओं ने तो यहां तक फरमाया है कि अगर शिष्य ऐसे गलत कार्य में लग जाता है, फिर से माया की मीठी नींद में सो जाता है, तो गुरु का हक बनता है कि उसके सिर पर डंडा मारे और उसे उठाएं, और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोके। क्योंकि जिनकी जिम्मेदारी एक पूर्ण संत सदगुरु लेता है, उसे सही मार्ग पर लाना उसकी जिम्मेदारी है। ये सब देखकर गुरु को भी दुख होता है कि मेरा जीव किस तरफ लग गया, ये क्या करने लग गया। और बहुत सारे सत्संगियों से ये सुनने को मिला है कि जो जीव ऐसी चीजों का सेवन करते हैं, गुरु उन्हें पहले उनके सपनों में आकर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि भाई सुधर जा। लेकिन अगर जीव
फिर भी ना माने तो उसे दंड भी मिलता है। तो ऐसे ही साध संगत जी, जब भी उस सत्संगी परिवार की बीवी अपने गुरु के पास जाती तो अक्सर उनके पास जाकर अरदास करती कि मेरे पति को बख्श लो, उनकी संभाल करो, वो गलत रास्ते पर चले गए हैं। तो ये बात सुनकर वो अक्सर कह देते कि कोई बात नहीं मालिक, सब देख रहा है। तो उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। उसकी ये आदत और बढ़ती गई, जिसकी वजह से मोहल्ले वाले भी परेशान रहने लगे। इसी बात को लेकर वो भी और परेशान हो गई और चिंता में पड़ गई कि लोग क्या कहेंगे। एक तरफ तो हमने एक पूर्ण संत सद्गुरु की शरण ली हुई है और मेरे पति ऐसे कार्य करते हैं, तो वो फिर अपने सद्गुरु के पास जाकर उनसे अरदास करने लगे कि उनको एक सही मार्गदर्शन दे, उन्हें इस गलत रास्ते पर जाने से रोके। तो साध संगत जी, जब भी कोई अभ्यासी जीव अपने गुरु के पास जाकर अरदास करता है, उनके पैरों में पड़ी देखकर उनसे विनती करता है, तो गुरु अपने शिष्य की ये हालत नहीं देख पाता, वह तो उन्हें अपने जैसा बनाना चाहता है। तो जब भी बीवी ने उनके चरणों में पड़कर उनसे विनती की अरदास की, तो उन्होंने उन्हें घर जाने को बोला कि तुम घर जाओ, मालिक सब ठीक कर देगा। और जब वह घर गई और घर जाकर नाम की कमाई करने लगी, और वो भी पूरी रात भजन सिमरन पर बैठी रही। अगले ही दिन जब सुबह हुई तो उसके पति ने सुबह ही शराब का सेवन करना शुरू कर दिया, क्योंकि साध संगत जी, ये आदत इतनी बुरी है कि जिससे ऐसी आदत पड़ जाती है, वो सुबह सुबह ही ऐसी चीजों का सेवन करना शुरू कर देता है। तो उसने भी ऐसा ही किया और उसके बाद उसका पति किसी कारणवश शहर में चला गया। उसके कुछ देर बाद उसकी पत्नी को उसके पति होश वालों ने बताया कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। वो भागकर हॉस्पिटल पहुंची। वहां जाकर देखा कि उनकी दोनों टांगें टूट गई। ये देखकर वो रोने लग गई और उसने डॉक्टरों को सभी बात बताई। और जब उन्हें होश आया तो डॉक्टर ने उन्हें सख्ती से कहा कि अब से आप शराब का सेवन नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। ये बात सुनकर वो बीवी का पति भी वही रोने लग गया, क्योंकि उसे तब समझ आ गई कि ये सब मेरी ये बुरी आदत की वजह से ही हुआ है। मुझे मेरी पत्नी ने कितना समझाने की कोशिश की और सद्गुरु ने भी मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं माना और अब मेरी ऐसी हालत हो गई है कि मैं चल भी नहीं सकता। इस हालत का केवल मैं ही जिम्मेदार हूं। मेरे मालिक ने जो भी किया है मेरे साथ ठीक ही किया है, क्योंकि ऐसे मैंने हटना भी नहीं था। मेरी आदत छूट ही नहीं पा रही थी। अब मेरे मालिक ने मुझे बिस्तर पर बिठा दिया है ताकि मैं उसके नाम की कमाई कर सकूं, उसकी भजन बंदगी कर सकूं। तो सत्संग जी, ऐसा उस सत्संगी जीव के साथ हुआ। तो सत्संग की इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने गुरु के हुक्म में रहकर भजन बंदगी करनी और उनके हुक्म में रहना है। अगर हम ऐसा नहीं करते और गलत कार्यों में लग जाते हैं, तो हमें बहुत ही भयंकर नतीजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने हमारी जिम्मेदारी ली है। और अगर हम ऐसे गलत कार्य करते हैं तो हमें दंड निश्चित मिलेगा। अगर हम उनके समझाने से नहीं समझते, अगर हम उनके प्यार की भाषा नहीं समझते, तो उन्हें दूसरे तरीके से भी समझाना आता है। मत भूलिए अपने गुरु के हुक्म को, तो हमें उनके हुक्म की पालना करनी है और उनकी खुशी प्राप्त करनी है। तो साध संगत जी, इस साखी से बस यही प्रेरणा हमें मिलती है कि हमें कभी भी अपने गुरु के हुक्म को नहीं डालना चाहिए। और अगर नाम दान लेकर हम ऐसे बुरे कार्य करना शुरू कर देते हैं, तो हमारी हालत भी एक दिन ऐसी हो जाएगी। एक ही हुक्म है, नानक के घर केवल नाम, वहां पर सिर्फ नाम की कमाई पूछी जाएगी, शब्द की कमाई पूछी जाएगी। बाबा जी हमें बार बार वार्निंग देते हैं कि भाई नाम की कमाई करो, शब्द की कमाई करो। बिना शब्द के इस भवसागर से पार नहीं हुआ जा सकता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, वीडियो को समाप्त करने से पहले एक विनती है। कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। और कल फिर मिलते हैं। ऐसे ही रूहानी विचार और रूहानी साखियां रोजाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नई पोस्ट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।